गाइस हम बात कर रहे थे ग्लोबल हेयर कलर की और रूट टचअप की। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा रूट टचअप जो होता है वो हमेशा स्कैल्प पे होता है रूट टचअप, ठीक है। और रूट टचअप किसके साथ करते हैं हम? बेस शेड्स के साथ। अभी हम ग्लोबल के बारे में बात करेंगे और जो मैंने बोला था कि अगर किसी ने ग्लोबल कलर करना है तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पे लेवल ऑफ लाइटनिंग एंड अंडरटोन। ये अंडरटोन और लेवल ऑफ लाइटनिंग पता होनी चाहिए हमें, जो कि सीरीज में स्टार्ट होती है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसके साथ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हमें चीज़ें पता नहीं चाहिए कि ये लेवल ऑफ लाइटनिंग क्या है, अंडरटोन क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले नंबर पे। चलो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ और आपको बताता हूँ जो हमारा जो हेयर है, जो स्टार्टिंग हेयर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो लाइन है इसको हम बोल देते हैं बेस शेड। जो हमारे हेयर है वो इनसे ही काउंट होंगे कि हम कभी कभार बात कर लेते हैं कि इसका हेयर 2 नंबर का है, इसका 4 नंबर का हेयर है। हम जब भी हेयर ड्रेसिंग में काम करते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं कि इनके 5 नंबर के हेयर है, हमने 8 नंबर पे जाना तो कैसे जाएंगे। तो ये चीज़ वही है कि हम लेवल ऑफ लाइटनिंग को अचीव करेंगे कि 1 नंबर का हेयर जो होता है ब्लैक ब्लू होता है, ठीक है। 2 नंबर का डार्केस्ट ब्राउन होता है, ठीक है। तीसरा डार्क ब्राउन होता है, चौथा ब्राउन होता है, इसको हम मीडियम भी बोल दे रहे हैं। 5वां होता है लाइट ब्राउन, 6 होता है डार्क ब्लॉन्ड, 7 होता है ओनली ब्लॉन्ड या कभी कभार मीडियम ब्लॉन्ड में भी आ जाता है। 8 जो होता है लाइट ब्लॉन्ड होता है और 9 जो होता है वेरी लाइट ब्लॉन्ड होता है। 10 जो होता है वो एक्स्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड होता है, मीन्स वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड। तो ये जो सीरीज बनाई है मैंने, ये बनाई है हमारे बालों की कि हमारा बाल कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, 10 नंबर का है। उसके अकॉर्डिंग ये वाली लिस्ट बनाई हुई है हमने। जब भी हमने हेयर कलरिंग सीखनी है तो हमें ये चीज़ें आनी चाहिए जो बेसिक और एडवांस दोनों में चलती है। तो ये हमारे बेस शेड हैं। कभी बार हम कलर ट्यूब्स में देखते हैं कि 4 नंबर का बेस है, 5 नंबर की ट्यूब है, तो ये इन्हीं से काउंट होगी। अगर 5 नंबर की है तो लाइट ब्राउन है, 7 नंबर की है तो ब्लॉन्ड है। अब इसके सामने वाले जो हैं वो क्या है? अंडरटोन। अब ये जो होते हैं वो अंडरलाइन पिगमेंट होते हैं, अंडरलाइन पिगमेंट होते हैं। ये जो हम रेड ब्लू येलो देखते हैं कि हमारे बालों में ये रेड ब्लू येलो कलर है, प्राइमरी कलर है, वो इसी पे डिपेंड है, तभी हम कोई कलर अचीव कर पाएंगे। तो अभी हम पहले लिख लेते हैं रेड 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 रेड, ऑरेंज आ जाता है, ओनली ऑरेंज आता है, ऑरेंज एंड येलो आ जाता है, फिर ओनली येलो आता है, फिर पेल येलो आता है, फिर पेलेस्ट येलो आता है। ये जो मैंने चीज़ लिखी है, सीरीज लिखी है, ये लिखी है हमारे बालों में जो रेड ब्लू एंड येलो जो पिगमेंट है, जो कि नेचुरल पिगमेंट है, गोड के बनाए हुए पिगमेंट हैं, वो यहाँ पे मेंशन किए होते हैं। ये सिर्फ टेक्निकल वालों को पता होता है हेयर ड्रेसिंग लाइन में कि इन्हीं के बिहाफ के ऊपर हमने किसी भी चीज़ की कलरिंग करनी है, चाहे हमने ऐश कलर करने हैं, रेड कलर करने हैं, कुछ भी ऐसे कलर करने हैं, तो हमें ये चीज़ पता नहीं चाहिए। ये तो हमें पता है कि हमारे बालों के बारे में बता रहा है कि हमारे बाल कितने नंबर के हैं, लेकिन हमारे बालों के अंदर जो पिगमेंट है जिसकी वजह से हमने कलर अचीव करना है, वो वाला जो हमने कोई भी कलर क्लाइंट को करके देना है, तो उसके बारे में ये बताया हुआ है कि ये वाले अंडरटोन जो हैं उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये रेड 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 और येलो और ऑरेंज ये जो दिए हुए हैं इसी में दिए हुए हैं। हम देखते हैं कि हमारे इंडियन हेयर में रेड ब्लू येलो पिगमेंट होता है, ठीक है। और साथ में हमारे हेयर्स में अगर हम यूरोपियन या ब्रिटिश हेयर की बात करें, ठीक है, तो उसमें ये होता है ऑरेंज और येलो, ठीक है। ये जो ऑरेंज येलो है, अगर मैं बाहर की भी बात करता हूँ तो वो भी अगर कलरिंग करते हैं तो उनको ये चीज़ देखने को मिलती है ऑरेंज या येलो, तभी वो ऐश कलर या लाइटेस्ट कलर करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, येलो भी है और ऑरेंज भी है। अगर मैं यहाँ पे यूरोपियन हेयर की बात करूँ तो, ठीक है, अगर मैं इंडियन हेयर की बात करूँ तो हमारे में भी येलो भी है, ठीक है, रेड भी है, बस एक ब्लू नहीं है। ब्लू इसलिए नहीं यहाँ पे काउंट किया जाता क्योंकि ब्लू इज ए वीकेस्ट कलर है। ब्लू काउंट नहीं होता जब भी हम कलरिंग करते हैं, हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अगर किसी के ब्लू कलर करना है तो वो हम डिपॉजिट करके कर सकते हैं उसको लेवल अचीव करके 8 या 9 का, ठीक है।
तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है अगर हमने किसी की कलरिंग करनी है बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, क्योंकि ये चार्ट ही हमें बताता है कि हम किस लेवल पे कलर करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ग्लोबल कलर की। जो हम ग्लोबल कलर की बात कर रहे थे, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद भी बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा पहले ग्लोबल की तरफ चलेंगे। अब जो ग्लोबल होता है वो दो तरह का ग्लोबल होता है। ठीक है, पहला ग्लोबल होता है सेम शेड, ठीक है, दूसरा होता है शेड चेंज। दो तरह का ग्लोबल होता है, सेम शेड और शेड चेंज। सेम शेड जो होती है, अगर किसी का 4 नंबर का बाल है, 4 नंबर का बाल है मतलब ब्राउन हेयर है, मान लो ब्राउन हेयर है, ये 4 नंबर का बाल है, ब्राउन हेयर है, इसके सामने का जो पिगमेंट आ रहा है 4 नंबर वो रेड आ रहा है, मतलब कि इसके अंदर बालों में रेड की क्वांटिटी ज़्यादा है अभी पिगमेंट की। अगर मैं इसका कलर करना चाहता हूँ, 4 नंबर का बाल है, वो बोलती है कि मेरे जैसे नेचुरल हेयर है ब्लैक कलर के 4 नंबर के, ठीक है, चाहे लिखने में हमारा डार्क ब्राउन आ रहा है चाहे ब्राउन आ रहा है, लेकिन वो दिखेंगे ब्लैक ही। अगर ब्लैक हेयर आ रहे हैं हमारे बालों में तो वो बोल रही है कि मुझे सेम शेड करानी है, ठीक है, मतलब ब्लैक ही कराने हैं, तो उसको हम सेम शेड बोल देते हैं। अगर क्लाइंट आके बोलता है कि मेरा ब्लैक हेयर है 4 नंबर का, अगर मैंने शेड चेंज करानी है तो फिर हम उसको ब्लैक टू ब्राउन करेंगे या चॉकलेट करेंगे, वो शेड चेंज में आ जाता है। मतलब दो टॉपिक हैं, एक सेम शेड है और एक शेड चेंज है। किसी ने सेम कलर करवाना है तो फिर सेम शेड है, किसी ने शेड को चेंज कराना है तो शेड चेंज है। दो तरह का ग्लोबल आएगा। इसमें एक और ट्विस्ट है, कभी कभार बोलते हैं कि हमें हाई लेवल का कलर चाहिए तो हम उस पर प्री लाइट करके फिर ग्लोबल कर देते हैं, तो वो एक्चुअल में शेड चेंज नज़र आती है। अगर किसी के ट्यूब लगाते हैं हम, तो वो ट्यूब जो होएगी ज़्यादा लिफ्टिंग नहीं देगी, क्योंकि वो कैपेसिटी है उनके ऊपर कि कितना लिफ्ट करेगा कितना नहीं। अगर ब्लीच करके पूरे बालों पे करते हैं तो वो एग्जैक्ट ब्राउन शेड या फिर एग्जैक्ट कॉपर शेड या फिर रेड शेड वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये दो टॉपिक थे, सेम शेड शेड चेंज। उससे पहले हमें ये आना चाहिए था और ये हमें पता लगना चाहिए था कि ये अंडरटोन क्या काम कर रहे हैं। ये हमारे अंडरलाइन पिगमेंट है जो हमें अचीविंग में हेल्प करते हैं। मान लो कि मेरे 4 नंबर के बाल है, मैंने 8 नंबर पे जाना है, 8 नंबर पे मैंने लाइट ब्राउन पे जाना है, और लाइट ब्राउन पे जाने के लिए हमें प्री लाइट यूज़ करना पड़ेगा। सम टाइम केसेस पे हम नहीं करते, अगर किसी के थिन हेयर है तब हम नहीं करते, हम ट्यूब का इस्तेमाल करके 9000S की तो वो कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्यूब नहीं है तो आप ब्लॉन्डर है तो उसके साथ प्री लाइटमेंट के साथ आप 8 लेवल अचीव करोगे। जब भी 8 लेवल तक बाल हो जाएंगे आपके, देन आप देखेंगे कि आपके बालों में येलो कलर आ रहा है, ये 8 नंबर का। तो जब ये 8 नंबर का येलो कलर आ रहा है तो आपको उस लेवल की ही ट्यूब्स उठा के उसको कलर करना है। जैसे कि हम उठा सकते हैं 8.31, ठीक है, 8.31, 8.23, 8 का बेस भी लगा सकते हैं। आपने जो कलर डिसाइड करना है हमें उस हिसाब से लेवल अचीव करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल में होता है कि अगर किसी ने ब्लैक ही कराने हैं तो ब्लैक ही करेंगे, अगर किसी ने प्रीवियसली चॉकलेट कलर कराया है तो हम चॉकलेट कलर ही करेंगे। तो उसकी जो शेड होएगी पहले हम देख लेंगे कि चॉकलेट की शेड क्या आ रही है, उसका लेवल कितना अचीव हुआ है, उसी हिसाब से हम अपनी ट्यूब डिसाइड करके उनके ऊपर चॉकलेट की शेड लगाएंगे। अब लिफ्टिंग कितनी करनी है वो डेवलपर पे डिपेंड होता है कि कितनी लिफ्टिंग करनी है, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी पता लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच।